माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और गरीब कल्याण नेतृत्व में शहरी आवास को नई दिशा मिली है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में यूपीए काल की JNNURM और BSUP योजना की जानकारी दी। माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि किन योजनाओं के समाप्त होने के बाद शहरी गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या नए सुधार किए हैं और इसका लाभ देश के गरीब लोगों को कैसे मिल रहा है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यूपीए सरकार के समय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना लागू किया गया था 2005 में और 2012 तक के यह योजना चला। इस योजना के माध्यम से 7 लाख आवास स्वीकृत किया गया था और 12 लाख करोड़ इसमें खर्चा किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहा है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण मिशन के वर्टिकल BSUP के तहत और प्रधानमंत्री आवास योजना में अंतर क्या है तो और लाभ कैसे मिलता है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मोदी जी की सरकार ने शहरी विकास और आवास के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति की नींव रखे हैं। यह नींव केवल ईंट और गारे का नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों को साकार करने की कहानी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत माननीय मोदी सरकार की नीतियों का पथ प्रदर्शक है और इसीलिए प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं समाज के अंतिम छोर तक विकास की किरणें पहुंचाने का सार्थक प्रयास कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014 के पहले की सरकारों ने विकास के नाम पर केवल खाना पूर्ति किए, योजना या तो कागजों में सिमट करके रह गया या घटिया निर्माण होने के कारण उसका लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचा। चाहे वह जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन हो या राजीव आवास योजना हो, इसका लाभ लोगों को उस तरह से नहीं मिला। केवल नारा लगाते रहे, हम भूख मिटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन न तो गरीबी हटी न भूख मिटी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबी हटाने का काम यदि किसी ने किया है तो आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़े हमारे सामने कठोर सच्चाई को रखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में 6.54 करोड़ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। यह आंकड़ा हमें उस विशाल चुनौती को याद दिलाती है जो शहरी गरीबों के सामने थी। एक ऐसा जीवन, न सर के ऊपर पक्का छत, न पीने के लिए स्वच्छ पेयजल और न ही सम्मान की कोई गारंटी। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि इसे अवसर में भी बदला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 जून 2025 से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लागू हुआ। इस योजना के माध्यम से हम पात्र लाभार्थियों को आल वेदर पक्के आवास उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मांग आधारित योजना है। राज्य सरकारों की मांगों के आधार पर हमने इस योजना के माध्यम से 1,22,64,000 से भी ज़्यादा आवास स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 98 लाख से भी ज़्यादा आवास पूरे कर लिए गए हैं और जनता को समर्पित भी कर चुके हैं। 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय सरकार के सहयोग से 1 करोड़ से भी ज़्यादा परिवारों के 5 करोड़ लोगों के चेहरे पर मुस्कान सजाने में यह योजना कामयाब रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और सबका साथ सबका विकास इस मंत्र के अनुरूप माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 लाख से अधिक आवास अल्पसंख्यकों को, 24 लाख से अधिक आवास SC/ST समुदाय के हमारे भाई बहनों के लिए और 42 लाख से भी अधिक आवास पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का इंस्टीट्यूट स्लम वर्टिकल विशेष रूप से झुग्गी झोपड़ियों को आवास प्रदान करने के लिए होता है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के माध्यम से 90 लाख आवास महिलाओं के नाम से स्वीकृत किया गया है, जिससे महिलाओं का जीवन भी बेहतर हुआ है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरा दूसरा पूर्व प्रश्न है कि माननीय मंत्री महोदय से महोदय, देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गरीब हितैषी सोच में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना ने शहरी गरीबों को पक्का घर, इज्जत और सुरक्षित जीवन दिया है।
माननीय सदस्य, आप दूसरी बार के सदस्य हो, प्रश्न बिना पढ़े बोलना की तैयारी करो। ठीक सर। कृपया बताएं कि मेरे क्षेत्र में इससे कितने परिवारों का सपना पूरा हुआ है माननीय मंत्री जी? संख्या बता दो आप तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बता देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं शाहजहांपुर का भी बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में हमने 21 लाख से भी ज़्यादा आवास स्वीकृत किए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश का पूछा, इसलिए जवाब दे रहे हैं वे। जिसमें से 17 लाख बैठे जवाब नहीं करते हैं। घरों में काम प्रारंभ हुआ और 17,17,000 आवास पूरे कर चुके हैं, लाभार्थियों को सौंपे भी जा चुके हैं। शाहजहांपुर के लिए 25,481 घर स्वीकृत हुए हैं, 25,129 घरों में काम प्रारंभ हुआ, 24,203 घर लाभार्थियों को पूरा करके सौंपे भी जा चुके हैं माननीय अध्यक्ष महोदय।